बीजापुर में पुलिस से मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर हो गए हैं, जिनमें खूंखार नक्सली सागर भी शामिल है। आपको बता दूं कि सागर पर 25 लाख का इनाम था। वहीं सुरक्षा बलों ने घटनास्थल से एलएमजी और AK-47 के साथ साथ भरमार बंदूकें बरामद की है। ये बड़ी खबर है, जहां लगातार नक्सली अटैक्स चल रहे हैं छत्तीसगढ़ में। खासकर लोकसभा चुनाव से पहले देखा जा रहा है, तमाम नेताओं को घेरते हैं, वहां उनकी हत्या कर दी जाती है। इसी सिलसिले में अब ये बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है, जहां बीजापुर में पुलिस से मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर हो गए हैं, जिनमें खूंखार नक्सली सागर भी शामिल है। सागर बड़ा नाम, बड़ा नक्सली बताया जा रहा था, जिस पर 25 लाख का इनाम भी था। वहीं सुरक्षा बलों ने घटनास्थल से एलएमजी और AK-47 के साथ साथ भरमार बंदूक बरामद भी की है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी युकेश चंद्राकर। युकेश, ये बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है। जी बेशक अंजलि, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं और अभी की जो सफलता है, इसे आप ऐसे देखिएगा कि सागर नाम का जो माओवादी मारा गया है, ये जो है PLGA के सेंट्रल रीजनल कमांड का, यानी कि CRC बटालियन 2 का कमांडर रहा है। और इस सफलता में एक बहुत बड़ी सफलता इसको ऐसे भी माना जाना चाहिए, क्योंकि माओवादी अक्सर क्या करते हैं कि वो अपने सदस्यों के शव लेकर जाते हैं, स्पेशली जब वो किसी बड़े पद पर होते हैं, तो ऐसे लोगों के शव को बेशक लेकर जाते हैं। जब सियासी के कमांडर की शव को वो जो नहीं लेकर जा रहे हैं, उसका हथियार नहीं उठा पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ज्यादा हैवी फायरिंग रही होगी और फोर्स की मूवमेंट उन पर भारी पड़ रही होगी। और लगातार आप देख रहे हैं बीजापुर में जिस तरह से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, उसमें अभी कुछ दिन पहले की बात है, गंगालूर के उस क्षेत्र में मुठभेड़ हुई, जहां जिसको सबसे सेफ एरिया समझा जाता रहा है बीजापुर के लिए। स्पेशली उस एरिया में क्या होता है कि जो पुलिस ब्यूरो हैं या फिर सेंट्रल कमेटी के जो मेंबर्स हैं, जो बड़े शीर्ष माओवादी नेता होते हैं, वो उनके लिए बहुत ज्यादा सेफेस्ट जोन के रूप में देखा जाता है। और इन तमाम चीजों की शुरुआत कहाँ से हो रही है, आप उसको भी एक बार देखिएगा। हमारे दर्शकों को इस बात को समझना भी चाहिए कि जिस तरह से जब सत्ता परिवर्तन हुआ छत्तीसगढ़ में, उसके बाद क्या होता है कि बीजापुर में लगातार बीजेपी के नेताओं की हत्या हुई। और उसके बाद यहाँ बीजापुर के कोतवाली थाना से जो है महज आधे किलोमीटर की दूरी पर एक कॉलोनी बसी हुई है अटलावास, उसके पीछे DRG के जवान को गोली मारी गई। होली के दिन 3 ग्रामीणों की हत्या करी गई। लेकिन बीते 10 दिनों में जिस तरह की आक्रामकता फोर्स के द्वारा दिखाई गई है, जिस तरह की तेजी दिखाई गई है, उसमें अब तक 22 माओवादी मारे गए। तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं अभी की जो घटना है, जिसमें सागर नाम का CRC कमांडर मारा गया है, ये नक्सलियों के लिए एक चेतावनी भी हो सकती है कि और माओवादी तो ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के। तो बीजापुर में पुलिस से मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर हो गए, ये बड़ी कामयाबी। ये देश के दिल से की खबरें हैं, ये मध्य प्रदेश की खबरें हैं, लेकिन ये बड़ी खबर थी। 25 लाख के इनामी नक्सली को मार दिया गया है, ये बड़ी खबर थी, इसलिए हमने छत्तीसगढ़ का रुख किया।